के लिए भुनाने के लिए जो असली गर्भगृह है, ये जो असली जन्मभूमि है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि उससे दूर ये लोग वहां पर शिलान्यास करने की तैयारी। नहीं, हम अगर तथ्य विरुद्ध कह रहे हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं उसी से जोड़कर सवाल पूछ रही हूँ कि जो हुआ आज भी आपको लगता है कि वही हो रहा है? ये धर्म के अनुरूप तो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, शास्त्रों का, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो अभी भी ये चुनावी फायदे के लिए सब हो रहा है। हमारा विरोध क्या है? हमारा विरोध यही तो है कि धर्मशास्त्र के अनुसार आप करो, हम मना थोड़े कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम जी की मंदिर नहीं बनना चाहिए, कहा हो तो बताइए। हम ये कह नहीं रहे हैं प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि समारोह नहीं होना चाहिए। हम तो सब कह रहे हैं कि आप करो, लेकिन मंदिर पूरा बना करके करो। इतनी सी बात है हमारी, इससे ज्यादा क्या हमारी बात है? और आप जल्दी कर रहे हो, क्यों जल्दी कर रहे हो? दुनिया नहीं समझ रही है कि चुनाव के कारण कर रहे हो। चुनाव में फायदा मिलेगा आपको लगता है बीजेपी को इसका? अब ये फायदा नुकसान तो कह नहीं सकता कोई। ये जो चुनाव वगैरह होता है ना, इसमें बड़े बड़े जो पंडित हैं उनका आकलन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन राम मंदिर तो जो शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। अभी चबूतरा बना ही नहीं, उस पर आप नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आधी कुर्सी बनी हो, आपको हम बैठा सकेंगे या आप बैठ सकेंगे? तो जिसमें हमको बैठना है वो चीज़ एक तो पूर्ण निर्मित होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना है। मैं इसी पर आने वाली थी कि मैं भी धर्म की ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी जैसे आपने चबूतरे का उदाहरण दिया, तो इसी रूप में ये कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है वो तो बन चुका है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है ना? हाँ। तो वही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनको शास्त्र की समझ नहीं है वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है। मंदिर अभी बना नहीं है और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं। वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा? गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है। तो वो देरी कोई देरी नहीं है, क्योंकि निर्माण निरंतर चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे और फिर उसमें हम धूमधाम से प्रतिष्ठा करें, किसको एतराज़ हो सकता है? ये हमारा कहना है।